और देखिए, बारिश की तबाही का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देश के आधे हिस्से में सैलाब ने सितम ढा रखा है। गुजरात से लेकर मणिपुर और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, कुदरत के इस प्रकोप ने कई इलाकों को अपनी चपेट में लिया है। देखिए आप। आसमान से बरसती आफत से तबाही का चेन रिएक्शन। पहले ताबड़तोड़ बारिश और फिर बाढ़ का जानलेवा कहर। नदियों के जरिए रिहायशी इलाकों पर भयंकर जल प्रहार। गुजरात से महाराष्ट्र, राजस्थान से मध्य प्रदेश, बारिश से मचा है हाहाकार। कुदरत का ऐसा प्रकोप, जिंदगी की जंग के लिए मजबूर हुए लोग। घरों के अंदर सैलाबी समंदर, सड़कों पर दरिया का उफान, पुल पुलियों पर फंसे लोगों के ऊपर मंडराता खतरा। पानी का ऐसा रेला जिसने जीना मुहाल कर रखा है। अगस्त में भी बारिश ने कोहराम मचाना नहीं छोड़ा है। गुजरात कुदरत के जल तांडव की चपेट में है। कई जिलों में बारिश ने बर्बादी की कहानी लिख दी है। इस वक्त खेड़ा इस बारिश का शिकार बना है। नडियाद में महज 4 घंटे में 7 इंच बारिश हो गई। मूसलाधार बारिश से नडियाद के निचले इलाके में पानी भर गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं, इलाके में ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। शहर के ज्यादातर हिस्सों में पानी का कब्जा नजर आ रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी पर असर साफ साफ दिख रहा है। खेड़ा जिले का सिस्टम अलर्ट मोड पर है। अगले 48 घंटों के दौरान बारिश की आशंका जाहिर की गई है। साबरकांठा में मेशो नदी उफान पर है। नदी इतनी रफ्तार से बह रही है, कभी किसी को अपने आगोश में ले सकती है। अरवली और ऊपरी इलाके में भारी बारिश के कारण नदी में पानी का तेज बहाव है। नदी में पानी आने से रामपुर रणासण और अंतरोली को जोड़ने वाली सड़क बंद है। सड़कें पानी में पूरी तरह डूब चुकी हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं, गाड़ियों पर ब्रेक लग चुका है। इस बाढ़ का खौफ इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। अहमदाबाद में बारिश बर्बादी का सैलाब लेकर आई है। कई ऐसे इलाके हैं जहां सड़कें नदारद हो गई हैं। सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, कितनी मुश्किल से एक बाइक सवार की जान बची। इस सैलाब में एक बाइक सवार का संतुलन बिगड़ जाता है और वो इस पानी में गिर जाता है। खैरियत रही कि वहां से गुजर रहे लोगों ने इस बाइक सवार की मदद की। अहमदाबाद में कई दूसरे इलाके भी सैलाबी सितम झेल रहे हैं। गुजरात के दाहोद में बारिश की वजह से जल कर्फ्यू जैसे हालात हैं। रिहायशी इलाके सैलाब में डूबने की कगार पर पहुंच चुके हैं। दाहोद के निचले हिस्सों में पानी लबालब भर चुका है। नदी नाले उफान पर हैं। देवगढ़ बारिया की पानम नदी 2 किनारों पर बहती नजर आ रही है। महाराष्ट्र के नासिक में पिछले 72 घंटे बेहिसाब बारिश हो रही है। गंगापुर के अलावा दूसरे कई डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। इन डैम से पानी छोड़ने के बाद आसपास गांवों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नासिक जिले में इन गांवों को लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। तस्वीरों में देखिए, नासिक के पंचवटी में गोदावरी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। गोदावरी नदी के किनारे बने मंदिर भी डूब चुके हैं। पंचवटी के निचले इलाकों की सड़क दरिया में तब्दील हो चुकी है।
राजस्थान के धौलपुर में बारिश ने कहर बरपा दिया है। पार्वती बांध के ओवरफ्लो होने के बाद 10 गेट खोलते ही पानी का भयंकर रेला दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि डैम से निकले पानी ने कितने बड़े इलाके को कब्जे में ले रखा है। अब तक 17,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। पुल के ऊपर पानी आने का खतरा बढ़ गया है। सड़कों पर आवागमन भी बाधित हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को पानी से दूर रहने की अपील की है। राजस्थान के झालावाड़ में भी काली सिंध डैम के 5 गेट खोले जाने से हालात बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। काली सिंध और आहू नदियां उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से पुलिया पानी में डूब गई है। नतीजतन 10 से ज्यादा गांवों से झालावाड़ का संपर्क कट गया है। राजस्थान के बांसवाड़ा में बारिश से बिल्डिंग धराशायी हो रही हैं। यहाँ घाटोल में एक स्कूल की बिल्डिंग जमींदोज हो गई। यहाँ कई मजदूर भी रुके हुए थे, लेकिन रात के वक्त मौजूद नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बारिश ने तबाही मचा रखी है। अजमेर सैलाबी प्रकोप की जद में आ चुका है। बाढ़ से मचा हाहाकार ड्रोन की तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। मुश्किलें इस कदर बढ़ गई हैं कि इस पानी में वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। गुजरात से जल प्रलय की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। अरवली के मोडासा शहर में भारी बारिश से निचले इलाके झील में तब्दील हो गए हैं। शहर के विद्याकुंज, राम पार्क, साबरकांठा बैंक सोसाइटी में जल जमाव हो गया है। कई इलाकों में घुटने तक पानी भर चुका है। सैलाब ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। मणिपुर की तस्वीरें देखिए, जहां भारी बारिश के बाद हर तरफ पानी का कब्जा है। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। खंगाबोक इलाके का हाल तो सबसे ज्यादा बुरा है, जहां लोगों का घर से निकलना मुहाल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। आसमान से बरसती आफत से तबाही का चेन रिएक्शन। पहले ताबड़तोड़ बारिश और फिर बाढ़ का जानलेवा कहर। नदियों के जरिए रिहायशी इलाकों पर भयंकर जल प्रहार। गुजरात से महाराष्ट्र, राजस्थान से मध्य प्रदेश, बारिश से मचा है हाहाकार। कुदरत का ऐसा प्रकोप, जिंदगी की जंग के लिए मजबूर हुए लोग। घरों के अंदर सैलाबी समंदर, सड़कों पर दरिया का उफान, पुल पुलियों पर फंसे लोगों के ऊपर मंडराता खतरा। पानी का ऐसा रेला जिसने जीना मुहाल कर रखा है। अगस्त में भी बारिश ने कोहराम मचाना नहीं छोड़ा है। गुजरात कुदरत के जल तांडव की चपेट में है। कई जिलों में बारिश ने बर्बादी की कहानी लिखी है। इस वक्त खेड़ा इस बारिश का शिकार बना है। नडियाद में महज 4 घंटे में 7 इंच बारिश हो गई। मूसलाधार बारिश से नडियाद के निचले इलाके में पानी भर गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं, इलाके में ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। शहर के ज्यादातर हिस्सों में पानी का कब्जा नजर आ रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी पर असर साफ साफ दिख रहा है। खेड़ा जिले का सिस्टम अलर्ट मोड पर है। अगले 48 घंटों के दौरान बारिश की आशंका जाहिर की गई है।
साबरकांठा में मेशो नदी उफान पर है। नदी इतनी रफ्तार से बह रही है, कभी किसी को अपने आगोश में ले सकती है। अरवली और ऊपरी इलाके में भारी बारिश के कारण नदी में पानी का तेज बहाव है। नदी में पानी आने से रामपुर रणासण और अंतरोली को जोड़ने वाली सड़क बंद है। सड़कें पानी में पूरी तरह डूब चुकी हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं, गाड़ियों पर ब्रेक लग चुका है। इस बाढ़ का खौफ इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। अहमदाबाद में बारिश बर्बादी का सैलाब लेकर आई है। कई ऐसे इलाके हैं जहां सड़कें नदारद हो गई हैं। सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, कितनी मुश्किल से एक बाइक सवार की जान बची। इस सैलाब में एक बाइक सवार का संतुलन बिगड़ जाता है और वो इस पानी में गिर जाता है। खैरियत रही कि वहां से गुजर रहे लोगों ने इस बाइक सवार की मदद की। अहमदाबाद में कई दूसरे इलाके भी सैलाबी सितम झेल रहे हैं। गुजरात के दाहोद में बारिश की वजह से जल कर्फ्यू जैसे हालात हैं। रिहायशी इलाके सैलाब में डूबने की कगार पर पहुंच चुके हैं। दाहोद के निचले हिस्सों में पानी लबालब भर चुका है। नदी नाले उफान पर हैं। देवगढ़ बारिया की पानम नदी दो किनारों पर बहती नजर आ रही है। महाराष्ट्र के नासिक में पिछले 72 घंटे बेहिसाब बारिश हो रही है। गंगापुर के अलावा दूसरे कई डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। इन डैम से पानी छोड़ने के बाद आसपास गांवों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नासिक जिले में इन गांवों को लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। तस्वीरों में देखिए, नासिक के पंचवटी में गोदावरी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। गोदावरी नदी के किनारे बने मंदिर भी डूब चुके हैं। पंचवटी के निचले इलाकों की सड़क दरिया में तब्दील हो चुकी है। राजस्थान के धौलपुर में बारिश ने कहर बरपा दिया है। पार्वती बांध के ओवरफ्लो होने के बाद 10 गेट खोलते ही पानी का भयंकर रेला दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि डैम से निकले पानी ने कितने बड़े इलाके को कब्जे में ले रखा है। अब तक 17,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। पुल के ऊपर पानी आने का खतरा बढ़ गया है। सड़कों पर आवागमन भी बाधित हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को पानी से दूर रहने की अपील की है। राजस्थान के झालावाड़ में भी काली सिंध डैम के 5 गेट खोले जाने से हालात बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। काली सिंध और आहू नदियां उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से पुलिया पानी में डूब गई है। नतीजतन 10 से ज्यादा गांवों से झालावाड़ का संपर्क कट गया है। राजस्थान के बांसवाड़ा में बारिश से बिल्डिंग धराशायी हो रही हैं। यहाँ घाटोल में ए स्कूल की बिल्डिंग जमींदोज हो गई। यहाँ कई मजदूर भी रुके हुए थे, लेकिन रात के वक्त मौजूद नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बारिश ने तबाही मचा रखी है। अजमेर सैलाबी प्रकोप की जद में आ चुका है। बाढ़ से मचा हाहाकार ड्रोन की इन तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। मुश्किलें इस कदर बढ़ गई हैं कि इस पानी में वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। गुजरात से जल प्रलय की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। अरवली के मोडासा शहर में भारी बारिश से निचले इलाके झील में तब्दील हो गए हैं। शहर के विद्याकुंज, राम पार्क, साबरकांठा बैंक सोसाइटी में जल जमाव हो गया है। कई इलाकों में घुटने तक पानी भर चुका है। सैलाब ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। मणिपुर की तस्वीरें देखिए, जहां भारी बारिश के बाद हर तरफ पानी का कब्जा है। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। खंगापोक इलाके का हाल तो सबसे ज्यादा बुरा है, जहां लोगों का घर से निकलना मुहाल हो गया है। टीम न्यूज नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।